हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस हफ्ते आपकी एनर्जीज कैसी रह सकती हैं, इस पे अपडेट कर देते हैं। इस हफ्ते डिवाइन मैस्कुलिन से स्टार्ट करते हैं। इस हफ्ते डिवाइन मैस्कुलिन एक लूप में फंसे हुए रह सकते हैं। अब वो लूप अटैचमेंट का है, शेम का है, या किसी को हैबिट्स हैं, बुरे हैबिट्स हैं, मे बी अल्कोहल की हैबिट्स हैं, या सिगरेट्स की हैबिट है, या किसी और चीज़ की हैबिट्स है। उस लूप में फंसे हुए रह सकते हैं। मतलब जो चीज़ उन्हें हर्ट करती है उसी के पास बार बार रिटर्न कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज है। मे बी किसी के ऊपर डेट ज़्यादा हो गया होगा, कर्जा ज़्यादा हो गया होगा, या बहुत काम का प्रेशर हो गया होगा, तो इस ट्रैप्स में फंसे रह सकते हैं। तो ये रिपीटिंग लूप उनका हो सकता है इस हफ्ते। ये एक साइड है, और जो उनका दूसरा साइड है, मतलब जो एक और डीएम का जो साइड है, वो उन्हें ये दिखा रहा है कि देयर इज़ लाइफ बियॉन्ड कार्मिक लूप्स और अटैचमेंट्स। मे बी अगर अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड हैं तो उसके बाहर भी एक लाइफ है। अगर किसी चीज़ से बहुत एडिक्टेड हैं तो उसके बाहर भी एक लाइफ है। तो ऐसी उनका जो दूसरा साइड है, ये उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देयर इज़ मोर लाइफ इन यू। तो उसमें ये थोड़े से बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं, अपने लीडरशिप रोल्स में जा सकते हैं। तो ये दूसरा साइड है डीएम का। अपने आप को मटेरियली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, या फैमिली मनी जो होता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल रिसोर्सेज को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक सेविंग्स मोड में आ सकते हैं, रादर देन वो होता है ना माइंडलेस स्पेंडिंग होती है, तो उसकी जगह पे वो थोड़ा सा रिसोर्स सेविंग में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। सेविंग कर सकते हैं इस बार ज़्यादा। बहुत गिल्ट है, रिमोर्स वाली एनर्जीज हैं। उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो इतना कैसे चेंज हो गए थे कि उनकी चॉइसेस ने किसी इंसान को इतना हर्ट कर दिया था, उस इंसान को जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लाइक उनकी चॉइसेस की वजह से उनकी डीएफ कितनी हर्ट हुई थी, ये वो सोच रहे हैं कि, और वो अपने आप में ये गिल्ट लेके बैठे हैं, ये शेम लेके बैठे हैं कि वो इतना कैसे चेंज हो गए, या उन्होंने ये सब कैसे होने दिया, या उन्होंने ऐसी चॉइसेस कैसे ले ली कि उस चॉइसेस की वजह से किसी और को इतना दुख हुआ है। तो ये ऐसी एनर्जीज हैं। तो इस एनर्जी के चक्कर में वो सेल्फ अबैंडनमेंट वाली एनर्जीज आ रही हैं, जिसमें हम खुद को ही अबैंडन कर देते हैं, खुद से ही आइसोलेट फील करना शुरू कर देते हैं, खुद से ही बिलीफ उठने लग जाता है। तो ऐसी थोड़ी सी एनर्जीज आ सकती हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स में। किसी को थोड़ा सा लॉस हो सकता है, या थोड़े से लॉस्ट हो भी सकते हैं, या फिनेंशियली उन्हें लॉस हो सकता है, या मेंटली और इमोशनली थोड़े से लॉस्ट हो सकते हैं वो खुद में ही। तो ऐसी थोड़ी सी लॉसेस वाली एनर्जी है। तो एंड में जाते जाते थोड़े से इम्पल्सिव एक्शन ले सकते हैं। मे बी आके सॉरी बोल देंगे, या कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे, और अचानक से अगर आए तो अचानक से ही आएंगे। ये कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो आपको बोला था या उन्होंने जो किया था उस चीज़ की वो कैसे भरपाई करेंगे। हाउ आर दे गोइंग टू मेक अप फॉर द लॉस दे डिड, और फॉर द गिल्ट दे हैव। हाउ आर दे गोइंग टू मेक अप फॉर देयर डिवाइन फेमिनाइन्स। तो ऐसी थोड़ी सी एनर्जीज हो सकती हैं इसमें। अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द वीक अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर उन्हें बहुत हर्ट भी हो रहा है तो वो हर्ट वो किसी को दिखाएंगे नहीं। तो ऐसी थोड़ी सी आइसोलेटेड वाली फीलिंग्स हैं। और अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, अपनी सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस कर सकते हैं, अपने इंडिपेंडेंस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए फोकस कर सकते हैं। मे बी कोई न्यू प्रोजेक्ट्स ले लेंगे, या किसी और चीज़ में अपना मन लगा लेंगे, मतलब जहाँ से उन्हें ज़्यादा पैसे आएंगे या लग्जरी आएगी। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा एंड ऑफ द वीक में इस चीज़ में जाने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट अगेन डिवाइन मैस्कुलिन्स को ये याद रखना चाहिए कि इतनी सारी चीज़ों पे अगर वो फोकस करेंगे, इतना गिल्ट रखेंगे अपने अंदर, इतना शेम रखेंगे, और इतना ओवर वर्क करने की कोशिश करेंगे, तो वो अपने आप को इमोशनली बहुत ओवरबर्डन कर देंगे। और वो खुद से ही अगर इतने उदास रहेंगे तो फिर वो और इरिटेशन होके निकलेगा, या और इमोशनली अनअवेलेबल होके उनसे और मिस्टेक्स ज़्यादा हो सकती हैं। अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हैं तो आपकी और मिस्टेक्स हो सकती हैं, या आप इरिटेशन में कुछ ऐसा बोल दोगे जो आपके पार्टनर को, या आपकी फैमिली को, या आपके फ्रेंड्स को और ज़्यादा हर्ट कर सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए डिवाइन मैस्कुलिन्स को। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी देख लेते हैं कैसी हो सकती है। डिवाइन फेमिनिन्स इस वीक में अपने आप में कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगी। अपनी जो फैमिली वाला जो उनका विजन है, जैसी उन्हें अपनी फैमिली चाहिए, उन्हें अपने डीएम के साथ जो फैमिली चाहिए, जो उन्हें इमोशनल सेफ्टी चाहिए अपने डीएम के साथ, और जो
उनका जो होता है ना वो होम वाली फीलिंग जो उन्हें वो चाहिए, तो इस चीज़ में थोड़ा सा डे ड्रीम कर सकती हैं डिवाइन फेमिनाइंस। इस वीक जो भी उन्हें मिलेगा उसको बहुत रेसिप्रोकेट, मतलब आपके लिए अगर कोई 10 कर रहा है तो आप उनके लिए 100 चीज़ें करेंगे, ऐसी एनर्जीज वाली हो सकती हैं। अगेन थोड़ी सी फैंटेसीज में रह सकती हैं, बट इस चीज़ में आपका ये टेस्ट चलेगा कि आपको ये पहचानना पड़ेगा कि क्या इल्यूजन है, मतलब क्या झूठ है और क्या सच है। तो ये आपके जजमेंट की टेस्ट हो सकती है इस वीक में, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपना इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट कर सकती हैं, लाइक अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं, वो अपना प्यार कहाँ दे रहे हैं, अपना पैसा कहाँ दे रहे हैं, अपने एफर्ट्स कहाँ दे रहे हैं। तो ये थोड़ी सी मेजरमेंट वाली एनर्जीज हैं कि वो बहुत सोच समझ के ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। अपने आप में जो सेटिस्फैक्शन होता है जो डीएम की तरफ नहीं था, वो सेटिस्फैक्शन अब डीएफ में है, इनर सेटिस्फैक्शन जो होता है, और वो खुद से जो फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज होती हैं वो डीएफ में ज़्यादा है। डीएफ काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रही है। एक्सटर्नल लोगों से पूछने से ज़्यादा वो खुद को, लाइक होता है ना, खुद को शाबाशी दे रही हैं कि मैंने जो किया, मतलब उनका प्रॉब्ली कोई प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है या उन्हें किसी चीज़ में विक्ट्री मिल सकती है, तो वो किसी और को बताने की जगह पे वो खुद से ही प्राउड फील कर रही हैं, खुद को ही नर्चर कर रही हैं। बिल्कुल बाहर से वैलिडेशन लेने की कोई एनर्जीज नहीं है उनमें, मतलब वो खुद से ही सेल्फ सफिशिएंट बन रही हैं। अगेन थोड़ी सी नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग्स हो सकती हैं, किसी को मेमोरीज याद आ सकती हैं अपने डीएम की, जो आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया था उस चीज़ की मेमोरीज रीसरफेस हो सकती हैं। अपने कनेक्शन के बारे में सोच सकती हैं। आप यू विल रियलाइज कि आप अपने फोटोज़ देख रहे हैं या अपने चैट्स पढ़ रहे हैं या आप अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से रिकनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एनर्जीज हो सकती हैं, या आपको उनसे मैसेजेस आ सकते हैं। तो मतलब पास्ट से आपका कोई पर्सन रीसरफेस कर सकता है, ऐसी एनर्जीज हैं। कुछ न्यू ट्राई करने के मूड में है, मे बी ट्रैवल करने का सोच सकते हैं कुछ लोग। फेस्टिविटीज़ हैं, दिवाली है, तो अपने रूम को चेंज करने का कुछ सोच रहे होंगे, या कुछ नए सामान लेके आ रहे होंगे, या कुछ न्यू पेंट कराया होगा किसी ने फर्नीचर चेंज किया होगा, या थोड़ी ऐसी डिफरेंट वाली एनर्जीज हैं, लाइक पहले वो जैसे रह रही थी एंड अब वो जैसे रह रही हैं, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, जो भी है, पहले उनकी लाइफ कैसी थी और अब उनकी लाइफ कैसी है, तो इसमें थोड़े से चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। और ये डिवाइन फेमिनाइंस खुद से उनके अंदर से आ रहा है कि अगर रूम गंदा है तो उसे तुरंत साफ करेंगी, या कहीं पे थोड़ा सा घूम के आ जाएंगी, या फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करके आएंगी, या फैमिली के साथ बाहर होके आएंगी, या किसी का शॉर्ट ट्रिप करने का कोई प्लान बन सकता है। तो ये चेंजेस वाली एनर्जीज हैं। अपने डिसीजन को बहुत वैल्यू कर रही हैं, जो भी उन्होंने डिसाइड किया है उस पर बहुत फर्म स्टैंड ले रही हैं। जो भी उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया है, जो भी मतलब उन्होंने अगर कुछ डिसाइड कर लिया तो उन्होंने वो डिसाइड कर लिया, अब कोई भी उस डिसीजन को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। ऐसी एनर्जीज, ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आ सकती हैं डिवाइन फेमिनिन्स। अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजंस ले सकती हैं। मे बी उन्हें ये टेस्ट किया जाएगा कि वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को ही चूज़ करेंगी, या किसी कार्मिक को चूज़ करेंगी, या किसी सोलमेट को चूज़ करेंगी। तो इस चीज़ पे उनके टेस्ट लिए जा सकते हैं। एंड अगेन यही फीलिंग्स हैं कि अगर उन्होंने कुछ चूज़ कर लिया तो उन्होंने वो चूज़ कर लिया। तो ये थोड़ी सी स्टबननेस वाली एनर्जीज हैं। लीडरशिप और कैरिस्मेटिक रोल्स में आ सकती हैं, कोई सीनियर मैनेजर रोल्स में हो सकते हैं, या किसी का प्रमोशन हो सकता है। तो ऐसी थोड़ी सी एनर्जीज हैं। या कोई न्यू घर ले सकता है, या किसी को पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें उनका थोड़ा सा आगे ग्राफ ऊपर जा सकता है। तो ऐसी एनर्जीज हैं। कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही हैं, साइकिल शिफ्ट हो रही हैं, तो थोड़े से पर्जेस हो सकते हैं। आपको क्राइंग एनर्जीज फील हो सकती हैं एट द एंड ऑफ द वीक, या आपको रोना आ सकता है, या आपको अपने डीएम की बहुत याद आ सकती है। और थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज हैं कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, या आपका लोकेशन चेंज हो सकता है, या सडनली आपको कोई नई जॉब ऑफर हो सकती है। तो ये डीएफ की एनर्जीज हैं। ऑल इन ऑल डीएम और डीएफ को वेकअप कॉल मिल रहा है, अपने न्यू लाइफ चूज करने का कॉल आ रहा है। यूनिवर्स दोनों तरफ से नजेस दे रहे हैं। डीएम को ये सिखाया जा रहा है कि उन्हें कैसे अपने 3D वर्ल्ड से निकल के अपने आप को चूज करना चाहिए। जिस कंफर्ट जोन में वो रहते हैं, फैमिली के साथ इतने अटैच्ड हैं, या किसी और हैबिट्स के साथ इतने अटैच्ड हैं, तो उस चीज़ से निकल के अपने आप को कैसे चूज करना है।
या डीएम किसी डीएम्स को ये लग रहा होगा कि सोसाइटी क्या कहेगी या सोसाइटी का प्रेशर है, या आप दोनों किसी और डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं होती है। मे बी लड़की बड़ी हो सकती है लड़के से, या दोनों में एज गैप बहुत हो सकता है 10-15 ईयर्स का। तो ऐसे जो डिफरेंसेस हैं जिसमें मैस्कुलिन्स बहुत हेजिटेट करते हैं कमिटमेंट देने में, तो उनको ये सिखाया जा रहा है कि इन चीज़ों से बाहर निकलना है और कैसे अपने आप को चूज़ करना है। इवन दो उन्हें कमिटमेंट देना है, बट वो इन डर से रह रहे हैं कि बाहर वाले क्या बोलेंगे, तो उससे निकालने की ज़्यादा यूनिवर्स उन्हें नजेस दे रहे हैं। एंड डीएफ के ये टेस्ट हो रहे हैं कि वो किन्हें चूज़ करेंगी, अपने डिसीजंस पे कितना फर्म स्टैंड लेती हैं, किसे चूज़ करती हैं, डीएम को चूज़ करती हैं या किसी और को चूज़ करती हैं। इवन इफ़ यू चूज़ समवन एल्स, आप उस पर कितना अपने डिसीजन पे स्टैंड लेते हैं, इस चीज़ के टेस्ट हो सकते हैं इस बार डीएफ के। यस, ये एनर्जीज आई हैं डीएम और डीएफ की, तो ऐसी हो सकती हैं आपकी एनर्जीज। एंड यस, कीप व्हाट रेजोनेट्स विथ यू, लीव द रेस्ट। गाइज, मैं अपने वीडियोस में हैशटैग्स नहीं डाल रही हूँ, सो इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो, अगर आपके टाइमलाइन पे ये वीडियो आई है या आपके फीड पे ये वीडियो आई है, दैट मीन्स यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, divine is trying to tell you something, or if you needed to know something about yourself or your DM and whatever I have said, if this resonates with you, do subscribe to the channel. Thank you.